हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव गुप्ता आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एडुस्टार क्लासेस पर। इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे भारत की नदियां, मतलब नदियों से रिलेटेड एक मैप है जिस मैप को हम पूर्णतः समझेंगे। इसमें गंगा नदी का उद्गम स्थल से लेके और कैसे वो जाके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है इसको समझेंगे। चलिए हम चलते हैं हमारे मैप की तरफ। हमारा मैप हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए हम इसमें समझते हैं कि सबसे पहले गंगा नदी का उद्गम स्थल यानी कि प्रारंभ कहाँ से होता है। तो गंगा नदी का हम देखते हैं इस चित्र में ये दिखाया गया है कि कहाँ से स्टार्ट है। ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती हुई कौन सी नदी आती है? पहले भागीरथी नदी है जो वो ग्लेशियर गंगोत्री ग्लेशियर से निकल के आती है। और दूसरी जो उसमें नदी मिलती है वो हमारी अलकनंदा हमारी जो संतोषी हिमानी है, संतोषी हिमानी से निकल के आती है। और ये जब दोनों नदियाँ जाके देवप्रयाग में मिलती हैं तब इस नदी का नाम गंगा पड़ जाता है। और ये जब गंगा नदी देवप्रयाग से आगे बढ़कर हरिद्वार में आती है तो हरिद्वार में समतल क्षेत्र में आ जाती है। तो पूछा जाता है तो समतल क्षेत्र में कहाँ से प्रवेश करती है? तो ये हरिद्वार से प्रवेश करती है। चलिए हम इसमें चलते हैं, फिर देखते हैं कि और इसमें ये कहाँ पर गिरती है आगे। ये हमारी सुंदरबन डेल्टा में गिरती है। सुंदरबन डेल्टा किस नाम से गिरती है? तो ये मेघना के नाम से गिरती है। और मेघना के नाम से क्यों गिरती है? क्योंकि बांग्लादेश के पास एक नदी इसमें मेघना नाम की नदी जो कि इसमें मिल जाती है, जिसकी लंबाई 312 किलोमीटर होती है, वो इसमें मिल जाती है। इसलिए ये नदी, ये जो गंगा नदी है वो मेघना के नाम से सुंदरबन डेल्टा में गिरती है। चलिए हम इसके स्टार्टिंग से समझते हैं, शुरुआत समझते हैं कि इसमें कौन कौन सी नदी बाईं तरफ से और कौन कौन सी नदी दाईं तरफ से मिलती हैं। तथा इसमें समझेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से आके मिलती है और बांग्लादेश में इस नदी को क्या नाम दिया गया है। चलिए हम समझते हैं सबसे पहले इसमें लेफ्ट साइड यानी बाईं तरफ से कौन सी नदी मिल रही है। सबसे पहले हम देखते हैं चित्र में, तो इसमें रामगंगा नदी मिल रही है इसमें गंगा में, जो कि बाईं तरफ से मिल रही है। इसकी रामगंगा नदी मिलती है। रामगंगा नदी को क्या कहते हैं? रामगंगा नदी है जो कहाँ से मिलती है? नैनीताल के पास हिमानी से आती है तथा नैनीताल के पास की हिमानी से आती हुई गंगा में मिल जाती है। हमारी अगली देखते हैं, हमारी कौन सी अगली नदी है? गोमती नदी जो मिल जाती है वो कहाँ से आती है? यूपी के पीलीभीत जिले से, पीलीभीत में फुल्लर झील है वहाँ से ये निकलती है और गंगा में मिल जाती है। और इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई 900 किलोमीटर है। चलिए हमारी अगली बाईं तरफ से मिलने वाली नदी देखते हैं, तो उसमें देखते हैं हम घाघरा नदी को ही एक और नाम दिया गया है सरयू नदी कहते हैं। इसकी लंबाई कितनी है? 1080 किलोमीटर है। तथा ये कहाँ से आती है? ये नेपाल के म्यूत्सांग हिमानी से आती है। ये म्यूत्सांग हिमानी, इसमें जो छोटा छोटा लगा है समझ में आ जाएगा आपको, फिर भी म्यूत्सांग हिमानी से आती है और ये गंगा में आगे जाके मिल जाती है। हमारी अगली नदी है गंडक नदी जो कि 630 किलोमीटर लंबी है। और ये कहाँ से आती है? ये न्यूवन हिमानी सारी। और इसमें शालिग्राम के पत्थर जिसे हम जानते हैं पूजा में इस्तेमाल करते हैं तथा पूजा के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो शालिग्राम के पत्थर इस नदी में पाए जाते हैं तथा इसे शालिग्राम नदी भी कहते हैं। तथा अगली हम नदी देखते हैं तो हमारी कोसी नदी जैसे सबसे ये फेमस है। ये किस लिए फेमस है? कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। ये कहाँ से? नेपाल के गोडसाड़ यहाँ हिमानी से निकलती है। तो गोडसाड़ हिमानी से निकलती हुई ये बिहार से होती हुई गंगा में मिल जाती है। तथा ये इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 729 किलोमीटर। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। अगली नदी हमारी जो है महानंदा नदी मिलती है, जिसकी लंबाई 360 किलोमीटर। ये नेपाल के मध्य क्षेत्र से निकल के आती है और आगे गंगा में मिल जाती है। इसके आगे हम देखते हैं बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। चलिए हम देखते हैं अपनी राइट साइड की तरफ से कौन कौन सी पहले नदियाँ आती हैं, उसके बाद हम देखेंगे आगे की। फिर हम देखते हैं तो यहाँ देखते हैं कि हमारी राइट साइड से यानी कि दाईं तरफ से कौन कौन सी आ रही हैं। हमारी आती है सबसे पहले यमुना नदी कहाँ से निकलती है? सबसे पहले ये समझते हैं तो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती हुई यमुना नदी आती है। तो जब तक वो गंगा तक आती है उससे पहले इसमें 2-3 नदियाँ मिल जाती हैं। जैसे कि इसमें मिल जाती है सबसे पहले चंबल मिल जाती है। चंबल जो कि हमारे इटावा क्षेत्र से होती हुई जाती है। और हमारी ये अगली नदी है जिसमें बेतवा भी मिल जाती है, इसमें केन नदी भी मिल जाती है। तो यमुना नदी की लंबाई बताएगी, लंबाई कितनी है? 1370 किलोमीटर यमुना नदी की लंबाई है। हमारी अगली नदी जो हम देखते हैं इसमें मिल जाती है, हमारी अगली नदी इसमें मिल जाती है सोन नदी मिल जाती है। सोन नदी कहाँ से? मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से ये निकल के आती है सोन नदी। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 784 किलोमीटर और ये जाके गंगा में मिल जाती है। हमारी इसके बाद आती है कौन सी नदी जो उसमें मिलती है? इसमें मिलती है आगे पुनपुन नदी आती है जो कि कहाँ से? झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है।
और ये आगे आके इसमें गंगा में मिल जाती है। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 200 किलोमीटर लंबी। और आगे हम समझते हैं इसके आगे आती है हुगली नदी। हुगली नदी जो फरक्का के पास गंगा नदी में मिल जाती है। तो हुगली नदी में भी एक नदी मिल जाती है दामोदर नदी। दामोदर नदी के बारे में हम एक चीज़ जानते हैं, दामोदर नदी बंगाल का शोक कहलाती है, जो कि ये बंगाल का शोक कहलाती है। कितनी लंबी है? 526 किलोमीटर लंबी। और हमारी हुगली नदी कितनी लंबी है? तो ये 258 किलोमीटर लंबी है। हमारे आगे देखते हैं तो और उसके बाद ये नदी आगे कैसे मिल रही है, हम देख रहे हैं सुंदरबन डेल्टा में मिल जा रही है। तो हम समझते हैं राइट साइड तरफ क्या रहेगी, ये हमारी जो नेपाल की तरफ से आने वाली नदी है ब्रह्मपुत्र नदी आती है। ब्रह्मपुत्र को ही आगे ये जमुना के नाम से भी हम जो जानते हैं, जमुना के नाम से ही ब्रह्मपुत्र को ही कहते हैं। ब्रह्मपुत्र में राइट हैंड साइड से देखें यानी दाएं तरफ से देखें तो दो नदियां मिल जाती हैं, मानस और साकस, जो कि ये मिल रही मानस और साकस इसमें मिल जाती हैं। और इसमें देखते हैं इसमें बहुत सारी नदियां मिलती हैं। इसमें हम ब्रह्मपुत्र क्षेत्र में ही ब्रह्मपुत्र को अलग से समझेंगे कि ब्रह्मपुत्र में कितनी नदियां मिलती हैं और अलग अलग मिलती हैं और कौन कौन से नाम से ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र को सांगू नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें दिहांग और लोहित नदी भी मिल जाती हैं। फिर इसे ब्रह्मपुत्र नाम भी मिल जाता है, ब्रह्मपुत्र के नाम से आती है। ये आगे यमुना नाम से आती हुई किसमें गंगा में मिल जाती है। गंगा किस जगह पे मिलती है ये पूछा जाता है, गंगा में ब्रह्मपुत्र किस जगह पे मिलती है? तो ये गोलकोंडा घाट नामक स्थान पर मिलती है। उसके आगे चलते हैं तो उसमें एक नदी मिल जाती है मेघना नदी जिसकी लंबाई कितनी है? 312 किलोमीटर है, जो कि बांग्लादेश के पास आके गंगा मिल जाती है। इसी के कारण गंगा नदी का नाम भी क्या पड़ जाता है? मेघना पड़ जाता है। और ये सुंदरबन डेल्टा में मेघना के नाम से गिरती है। चलिए इसके साथ हमने इस वीडियो में समझ लिया कि भारत की गंगा नदी का उद्गम स्थल तथा इसके अंत में गिरने का स्थान समझ लिया। इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।